बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस सब्जेक्ट में हम बैंकिंग प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू को पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स को देखेंगे। इससे पहले के सेशन में हम करेंसी प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू को पढ़ चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग प्रिंसिपल बेसिकली बैंकिंग प्रिंसिपल और करेंसी प्रिंसिपल में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि करेंसी प्रिंसिपल के तहत जो करेंसी इशू होती है उसका 100% रिज़र्व रखा जाता है, 100% मेटालिक रिज़र्व, गोल्ड रिज़र्व रखा जाता है। जबकि बैंकिंग प्रिंसिपल के जो बुनियादी कंसेप्ट है उसमें यह है कि इसमें सम प्रोपोर्शन होता है, कुछ परसेंटेज होती है रिज़र्व की। 100% रिज़र्व नहीं रखा जाता, कुछ परसेंटेज रखी जाती है, 30%, 40% लाइकवाइज, जो भी हुकूमत या जो इशू अथॉरिटी है वो बेहतर समझती है, तो वो परसेंटेज रिजर्व में रखती है और उसके अगेंस्ट जो है ना वो करेंसी इशू करती है। अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ द नोट्स इन सर्कुलेशन इज टू बी केप्ट कवर्ड बाय गोल्ड अंडर दिस प्रिंसिपल। The bank notes issued in excess will be returned to the bank for encashment. Full convertibility can be ensured if sufficient reserves are kept. The paper currency can be expanded and contracted according to trade requirements of the company. चूँकि बैंकिंग प्रिंसिपल इलास्टिक है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है, इसलिए ये जो यहाँ पर जो कंट्री का जो ट्रेड है, बिजनेस वर्ल्ड है, कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स आसानी से पूरी होती हैं। चूँकि रिज़र्व की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, कुछ परसेंटेज रिज़र्व की रखी जाती है और सर्कुलेशन होती है करेंसी की। और जैसे कि हम पेपर करेंसी की डिफिनेशन में देख चुके हैं कि हमारे पास बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स और पोस्टल ऑर्डर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, गारंटीज़ वगैरह, चेक्स वगैरह, ये सारे पेपर करेंसी के ज़ुमरे में आते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये ट्रेड में काम आते हैं, बिजनेस में काम आते हैं और इसको इनकैश किया जा सकता है एज एंड व्हेन नीड। तो बैंकिंग प्रिंसिपल का जो पहला मेरिट है वो इकोनॉमिकल सिस्टम है कि दिस प्रिंसिपल इज इकोनॉमिकल एज कंपेयर्ड विद करेंसी प्रिंसिपल। हियर ओनली अ परसेंटेज ऑफ गोल्ड इज टू बी केप्ट। इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज इट नीड्स लेस गोल्ड रिजर्व्स फॉर द इशू ऑफ नोट्स। तो ये करेंसी प्रिंसिपल से ज़्यादा आप इकोनॉमिकल सस्ता कह लें, बेहतर कह लें, सस्ता इस सेंस में कि एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो करेंसी प्रिंसिपल है उसके तहत 100% रिज़र्व गोल्ड का आपके पास होना चाहिए, और या जितना रिज़र्व होगा उतना ही करेंसी नोट इशू कर सकेंगे। जबकि इकोनॉमिकल इस तरह है कि ये जो है परसेंटेज रिज़र्व की रखी जाती है गोल्ड की और करेंसी नोट इशू किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल है। इलास्टिक सिस्टम है। द बैंकिंग इज इलास्टिक बिकॉज गोल्ड इज नॉट केप्ट फॉर 100% वैल्यू ऑफ नोट्स इशूड। सो जितने मार्केट जो मॉनेटरी सिस्टम में हम नोट्स सर्कुलेट करते हैं, सपोज 100% सर्कुलेट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो रिज़र्व है वो हमारे पास 100% गोल्ड की रिजर्वेशन हमारे पास हो। सो ये इलास्टिक है। इट इज़ कंसिडर्ड बेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ड्यू टू इलास्टिक। द पुअर कंट्रीज आर डेवलपिंग देमसेल्व्स अंडर दिस सिस्टम। सो ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड भी एक्सेप्टेबल है, पुअर कंट्रीज़ में तो ये ज़्यादा आइडियल है और यही सिस्टम ज़्यादा फॉलो किया जाता है बैंकिंग प्रिंसिपल का। गवर्नमेंट नीड्स इसके थर्ड मेरिट है। दिस सिस्टम इज फिट फॉर मीटिंग द गवर्नमेंट नीड्स इन केस ऑफ इमरजेंसीज। द मॉनेटरी अथॉरिटीज आर इन अ पोजीशन टू एक्सपेंड द क्वांटिटी ऑफ मनी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो इशूइंग अथॉरिटी है, नोट इशू अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट नीड्स को देखते हुए नोट इशू कर सकती है, जिसकी वजह से उस इमरजेंसीज में गवर्नमेंट को अगर फंड की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से या नोट इशूइंग अथॉरिटी उसको फिट समझती है तो उसको नोट इशू कर सकती है, उसके लिए रिज़र्व की ज़रूरत नहीं होती। Popularity. This system is popular all over the world. Every country is issuing money under this system. The success of this system is the basis of its popularity. Public confidence. The banking principle also provides surety for the convertibility of notes. The people still enjoy confidence under this principle because a percentage of gold is kept for convertibility of notes. Public confidence दो इसमें भी है
यानी कि बैंकिंग प्रिंसिपल के तहत भी है, करेंसी प्रिंसिपल के तहत भी था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसलिए था कि वहाँ 100% कन्वर्टिबिलिटी मुमकिन थी। यहाँ पर भी एश्योरिटी दी जाती है, यानी कि बैंकिंग प्रिंसिपल के तहत भी नोट की कन्वर्टिबिलिटी की एश्योरिटी दी जाती है। सो यहाँ पर भी पब्लिक कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। अब इसके अगर डिमेरिट्स पे बात करें हम, तो पहला डिमेरिट इसने कहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। द बैंकिंग प्रिंसिपल इज नॉट गुड फॉर कीपिंग द स्टेबल एक्सचेंज रेट्स। Whenever there is a change for foreign exchange rates, the balance of payments position becomes more unfavorable. The adverse balance of payments for long period hinders the economic development of the country. कि balance of payment में चूँकि जो exchange rates अगर change हो जाते हैं तो आपके foreign जो exchange rates अगर change हो जाते हैं तो payment balance of payment का जो सिलसिला है, ट्रेड का जो नेट है वो या डेट्स का जो नेट है वो इससे मुतासिर होता है। और अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा गिर जाए, सपोज़ अगर डॉलर की कीमत बढ़ती रहे तो फॉरेन ट्रेड की जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जो कि ये समटाइम्स डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ख़तरा होती है, एक ऑब्स्टिकल है उसके लिए। Economic crisis, the system does not keep 100% gold reserve. During economic crisis, convertibility of notes may be refused, but in normal circumstances, people do not demand convertibility of currency. तो आज तक किसी ने भी, मेरे ख्याल में कि बहुत कम केसेस होंगे या रेयर केसेस होंगे अगर किसी ने कोई कन्वर्ट किया हुआ, वरना किसी ने करेंसी अभी तक गोल्ड में कन्वर्ट नहीं की या डिमांड नहीं की। लेकिन यह है कि इमरजेंसीज में चूँकि ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए और लोग अगर डिमांड करें, तो चूँकि इस सिस्टम के तहत 100% गोल्ड रिजर्व नहीं रखा जाता, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट रिफ्यूज़ करे सम टाइम। ओवर इशू, इसमें एक नुकसान ये है कि ओवर इशुएंस ऑफ करेंसी हो सकती है। दिस सिस्टम इज इलास्टिक। इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड फॉर मनी देयर मे बी फर्दर इशू। द मनी इशूड बिहाइंड सर्टन लिमिट लीड टू inflation. The price level goes up and the value of money comes down. The over issue of money invites many troubles for the general public. महंगाई हो जाती है, लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात नहीं ख़रीद सकते क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ जाता है और वैल्यू जो मनी की है वो कम हो जाती है। तो इस सिस्टम के तहत ये डिमेरिट्स हैं बैंकिंग प्रिंसिपल के। आज हमने इस सेशन में बैंकिंग प्रिंसिपल को पढ़ लिया है। तो इस तरह जो प्रिंसिपल्स ऑफ नोट इशू हैं वो 2 हैं, एक करेंसी प्रिंसिपल और एक बैंकिंग प्रिंसिपल। और करेंसी प्रिंसिपल में 100% मेटालिक रिजर्व रखा जाता है, जबकि बैंकिंग प्रिंसिपल के तहत कुछ परसेंटेज रखी जाती है रिजर्व की। और इसके फिर हमने दोनों सिस्टम के अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स अलग अलग भी पढ़े देख लिए हैं। तो इस सिलसिले में भी अगर कोई क्वेश्चन आपका हो बैंकिंग प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू का, तो वो आप प्लीज़ बताइएगा, पूछिएगा, सो दैट कि उस पर मज़ीद बात की जा सके। थैंक यू वेरी मच।